नमस्ते। कभी कभी इस जीवन में हम अपने आप को इतना बिजनेस में अपने काम में झोंक देते हैं कि जो हमारे अपने हैं उनको ही हम पराया कर देते हैं। और इस बात का हमें एहसास कब होता है? इस बात का हमें एहसास जब होता है जब हम दूसरों के परिवार को, दूसरों की फैमिली को एक साथ कोई पर्व हो, कोई उत्सव हो, एक साथ खुशियां मनाते देखते हैं और अपने आप को अकेला खड़ा देखते हैं कि हाँ, आज यह पर्व, यह खुशियाँ, यह जो दूसरों की फैमिली, दूसरों के परिवार मना रहे हैं, मेरा भी परिवार मेरे साथ होता। अगर मैं बिजनेस और काम के साथ साथ अपने परिवार को, अपने फैमिली को समय देता, तो आज मैं अकेला खड़ा नहीं होता। उस समय उस गलती का एहसास होता है। ऐसा ही एक किस्सा है। नमस्ते, मैं प्रीति पांडे जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातों में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। एक बार क्या है, एक लड़का होता है, लड़के की पढ़ाई है वो पूरी हो जाती है। अब लड़के के माता पिता कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब तुम्हें कोई ना कोई या छोटा मोटा काम या कुछ बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। लड़के लड़का है, माता पिता की बात सुनता है। इस बात सुन के छोटा सा बिजनेस शुरू कर देता है। बिजनेस में अपने आप को लड़का है वो खूब अच्छे से है बिजनेस में ध्यान देता है। तो ध्यान देने से बिजनेस भी लड़के का अच्छा चलने लग जाता है। दिनों दिन बिजनेस है वो बढ़ता है, यानी फैलता है और कामयाबी लड़के को मिलने लग जाती है। माता पिता को भी खुशी होती है कि हाँ, लड़के का बिजनेस है वो अच्छे से चल रहा है, लड़का भी बिजनेस की तरफ अच्छे से है वो ध्यान दे रहा है। कहीं ना कहीं एक खुशी है। हाँ, अब बिजनेस तो अच्छे से चलने लग गया, पढ़ाई भी बच्चे की पूरी हो गई, अच्छे से बिजनेस चल रहा है, बच्चा है अच्छे से बिजनेस में ध्यान दे रहा है। पर कहीं ना कहीं माता पिता को अब ऐसा लगता है कि अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, हमें इसकी अच्छी सी लड़की देख के शादी कर देनी चाहिए। माता पिता है लड़के को बुला कहते हैं कि अब है, हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारा बिजनेस अच्छा सा चल रहा है, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दें अच्छी सी लड़की देके। लड़का भी हाँ भर देता है। लड़के के माता पिता है लड़के की शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद होता यह है कि जब शादी हो जाती है, लड़के का जो बिजनेस है वो शहर में होता है और लड़के के जो माता पिता है वो गांव में रहते हैं। लड़के की शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद जब लड़का अपनी पत्नी को लेके जा रहा होता है, बहू को यानी, तो लड़के की माँ कहती है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि तुम बिजनेस के साथ साथ, काम के साथ साथ है, अब तुम्हारी फैमिली हो गई है, अब तुम्हारा परिवार हो गया है, तो बिजनेस के साथ साथ तुम्हें अपने परिवार और फैमिली को भी समय देना है, तब है वो गृहस्थी है तुम्हारी चलेगी। तो लड़का अपनी माता की बात सुनता है और अपनी पति पत्नी है वो, लड़का और उसकी पत्नी है वो चले जाते हैं शहर की तरफ। माता पिता गांव में जो रह रहे हैं वो माता पिता गांव में रहते हैं। अब है शहर में है, जो लड़का है उसकी पत्नी है शहर में चले जाते हैं। लड़का है अपने बिजनेस की तरफ, अपने काम की तरफ अच्छे से है ध्यान देता है। पत्नी भी खुश होती है कि हाँ, घर में सब कुछ समान है, सब कुछ अच्छे से है, पैसे की कोई कमी भी नहीं है, मतलब घर में सब कुछ है। थोड़े दिनों में है कोई व्रत आता है, उत्सव आता है, कोई भी है त्योहार आता है, तो वो पत्नी है वो अकेले बनाती है हर त्योहार। तो उस पत्नी को है ऐसा लगने लग जाता है शहर जाने के बाद कि इस घर में जो भी पर्व है, जो भी उत्सव है, मैं अकेले बना रही हूँ। कहीं ना कहीं है, जब हम पति पत्नी साथ हो तो कहीं ना कहीं खुशियां हैं वो बढ़ जाए। ये जो भी त्योहार है, पर्व है, मैं अकेले ही मनाती हूँ, तो उसको कहीं अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही करके एक करवा चौथ का त्योहार है वो व्रत आता है। तो उस दिन पत्नी है सुबह अपने पति को, पति को कहती है कि आज आप जल्दी आ जाना, आज अपन मिलके है व्रत है, वो जब जल्दी आ जाना। तो वो पति भी है कह देता है कि हाँ लड़का, मैं आज जल्दी आ जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं पत्नी है वो खुश होती है कि आज तो ये जल्दी आ जाएंगे, आज तो मिलके है, त्योहार है, ये पर्व है वो मनाएंगे। पूरे दिन अच्छे से तैयारियां कर लेती है व्रत की। और है ऐसे, और वो पति है वो बिजनेस में, काम में है, मतलब उसका ध्यान चला जाता है, उसको याद नहीं रहता कि आज करवा चौथ है।
पत्नी है इंतज़ार करते करते है लेट हो जाती है। फिर जब रात को पति घर पे आता है तो तब उसको याद आता है कि आज तो है, इसने कहा था कि जल्दी आ जाना। फिर भी है कोई मतलब सब कुछ अच्छे से चलता है, पत्नी नाराज़ भी नहीं होती। दूसरे दिन पत्नी है अब पति को कहती है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि करवा चौथ तो चला गया, अब है दिवाली का उत्सव है, वो भी मुझे कहीं अकेला नहीं बनाना पड़े, क्योंकि आप तो लेट आओगे। तो मैं ऐसे करूं कि मैं पीहर जाके आ जाऊं, मुझे ऐसा लगता है। तो कि पत्नी का ऐसा होता है कि सब कुछ है, पर एक कोई पर्व हो, कोई उत्सव हो तो सब मिलके मनाए तो अच्छा लगता है, मैं अकेली अकेली मनाती हूँ। तो वो फिर पति भी कह देता है कि तुम चले जाओ, वो चली जाती है। जाने के बाद दूसरे दिन ही अब क्या है, अब पति को खाना भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है, और समय पर है अपने जो भी फैक्ट्री है, जो भी काम है वहाँ जाना भी है। काम की तरफ ध्यान नहीं देगा तो बिजनेस अच्छे से नहीं चलेगा। तो वो क्या है, नाश्ता तो बना लेता है, खाना उससे बनता नहीं है, और जहाँ घर होता है वहाँ से है दूर होता है, जहाँ काम करता है वो जो भी उसकी फैक्ट्री होती है। तो वो मतलब खाना बना नहीं पाता है, तो एक दिन खाना नहीं बना पाता है, वो नाश्ता करके चला जाता है। दूसरे दिन भी यही होता है। धीरे धीरे जो फैक्ट्री में एक और साथी उसका जो काम करता है, तो वो कहता है कि आज आप सर आज आप लंच नहीं लाए क्या? तो वो बताता है कि मेरी पत्नी है वो गई हुई है मायके, इसलिए मैं लंच बना नहीं पाया, और समय पर है बिजनेस यहाँ काम आना था तो मैं मतलब है नाश्ता करके आ गया। ऐसा 2 दिन होता है, 3 दिन होता है। तो वो कहता है कि यहाँ से फैक्ट्री से आपकी दूरी है, वो थोड़ी दूरी ज़्यादा है, इसलिए आप खाना नहीं बना पाते हो। मेरा घर पास में है और मेरे है जो ऊपर का फ्लोर है वो खाली है, तो थोड़े दिन आप वहाँ रह जाओ। तो उसके भी दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ मुझे तो बिजनेस की तरफ ध्यान देना है और काम देना है। तो वो वहाँ है अपने जो भी थोड़ा बहुत सामान लेके अपना जो साथी काम साथ में करता है उसके ऊपर के फ्लोर के घर के फ्लोर पर रहने चला जाता है। तो वो जाते ही जब देखता है उसके घर में अपना थोड़ा बहुत सामान लेके चला जाता है कि मैं बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, उसके तो वही दिमाग में होती है, तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो वो बिजनेस के लिए उसके जो साथी का जो घर होता है ऊपर का जो फ्लोर होता है वहाँ रहने चला जाता है कि पत्नी तो गई हुई है, मैं इसके घर पे चला जाता हूँ। वो क्या घर में घुसते ही देखता है जो जो साथी पार्टनर लेके जाता है ना अपने घर में, नीचे के फ्लोर में तो उसकी फैमिली रहती है और ऊपर के फ्लोर में है वो मतलब कमरे किचन वो होता है। तो वो देखता है कि उसकी पत्नी बच्चे उस साथी की माँ उस उनको देखता है, तो साथी की माँ नाटक देख रही होती है। तो नाटक देखती देखती वो अपने जैसे ही बच्चा अंदर घुसता है और वो उसको लेके जाता है कि तुम मेरे घर में रह जाना ऊपर के फ्लोर में, तो उसकी माँ कहती है अरे बच्चे तू दवाई लेके नहीं आया? तो वो कहता है कि हाँ हाँ लेके आया हूँ ना। तो वो कहती है कि हाँ अच्छा सा अच्छे से याद तो रखा मेरे बेटे ने। तो फिर उसका बेटा है वो साइकिल को खोले रखता है। तो वो बेटा कहता है कि पिताजी आज तो मेरी ये साइकिल ठीक करानी है। तो वो मतलब उसका जो दोस्त होता है ना उसको लेके जाता है। तो वो कहता है कि हाँ अभी मैं बस काम से आया हूँ, तेरी साइकिल भी ठीक करा दूंगा। और पत्नी है वो खाना बना रही होती है, वो उन सबको देखता है कि देखो ये है ना मतलब काम भी कर रहा है मेरे साथ और अपनी माँ की दवाई भी ला रहा है, अपने बेटे की साइकिल के लिए भी ये कह रहा है कि हाँ मैं आज ठीक कराने चलूँगा। और ये सारा मैनेज कर रहा है और मैं है बस अपने बिजनेस की तरफ ही ध्यान दे रहा हूँ। ऐसा ऐसा उसको अपने मन में आता है और वो सीढ़ियाँ है वो चढ़ जाता है। थोड़ी सी देर में है क्या होता है कि होता ही है कि थोड़ी देर बाद है ऐसे ना बर्तन बजने की सी आवाज़ आती है। तो वो सोचता है ये बर्तनों की आवाज़ से कहीं क्या रहती है। तो जो वो साथी पार्टनर होता है नीचे के जो फ्लोर पे उसकी पत्नी और खाना बना रही होती है, वो पत्नी के हाथ से बर्तन गिर जाता है। तो वो पत्नी के हाथ से बर्तन गिर जाता है बर्तन साफ करते करते, तो वो भग के बर्तन उठा के देता है उसको कि हाँ। तो उसके है मन में ये ख्याल आता है कि ये मेरे साथ काम भी करता है और ये देखो घर में है, ये घर में भी आया है साथ में, और ये बच्चे की साइकिल भी ठीक कराएगा, माँ की दवाइयाँ भी लेके आया है, पत्नी को भी समय दे रहा है।
तो मैं ऐसा क्या हूँ कि मैं इनकी तरफ है वो अपनी पत्नी की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, समय नहीं दे पाया। और ये ही मेरा दोस्त है जो अपनी पत्नी की तरफ भी ध्यान दे रहा है, अपने माता का भी ध्यान रख रहा है और अपने बच्चों को भी कह रहा है कि मैं साइकिल ठीक करा दूंगा है। और पत्नी कहती है कि हाँ, बर्तन देने के साथ पत्नी कहती है अब दिवाली का पर्व आने वाला है तो ऐसा करना, दिए भी लाने साइकिल ठीक कराने के साथ साथ। तो वो कहता है हाँ मैं दिए लेके आऊँगा। और वो सब है मतलब मिल के रह रहे होते हैं, सब एक दूसरे की सुनते हैं परिवार में और बड़ी खुशी से है। मतलब त्योहार है, त्योहारों की तैयारियों के लिए है, खुशी से बातचीत करते हैं एक साथ। तो वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि मैंने तो अपनी पत्नी को, मेरी पत्नी ने कहा था कि करवा चौथ का मनाऊंगा और मैं अपने आप को बिजनेस में, अपने काम में इतना अपने आप को व्यस्त कर लिया कि वो दिन ही भूल गया। और इसको माँ की दवाई भी याद रही और ये कह रहा है बच्चों को भी कि मैं साइकिल ठीक कराने चला जाऊंगा। यानी कि ये काम की तरफ तो ध्यान दे ही रहा है और गृहस्थी का भी काम में है, अब सबको है समय दे रहा है। तो इसकी फैमिली देखो कितनी खुश है। और अब है ये दिवाली का पर्व मनाएगी तो दिवाली के 2-3 दिन घट रहे होते हैं। तो उसको ऐसा लगता है कि अभी तो मेरी पत्नी है, मायके है, मैं भी अपनी पत्नी को है जल्दी से है लेके आऊँ और पर्व है ये साथ में मनाऊँ। तो वो फटाक से जो भी सामान है लेके जाता है, वापस पैक कर लेता है। अपने दोस्त को जो साथ में काम करता है वो कहता है क्या हो गया 1-2 दिनों में, क्या हम तुम्हें अच्छे से नहीं रख पाई या मैनेज नहीं हुआ यहाँ। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात सीख ली। कह क्या, कि तुम काम की तरफ भी ध्यान दे रहे हो और अपने गृहस्थी में भी ध्यान दे रहे हो। तो मैंने है जो बात तुमसे सीखी है, कहीं ना कहीं यह मेरे जीवन को चलाने के लिए बहुत अच्छी बात है। वो फटाक से है मतलब है अपने घर तो जाता नहीं है, जो भी सामान होता है वो पैक करके दोस्त के घर रख के और बस में चढ़ता है और बस में चढ़ के अपने ससुराल जाता है। अपनी पत्नी को कहता है कि मैंने 2-3 दिन की छुट्टी ले ली है, अपन है दिवाली का पर्व साथ में मनाएंगे। और पत्नी को लेके फिर आ जाता है अपने शहर। तो कभी भी है अपने बिजनेस और काम के साथ साथ है गृहस्थी की तरफ भी ध्यान देना है। चाहे पड़ोसियों को देख के ये बात सीखो या बड़ों से है सीखो, पर सीखनी जरूर है। अगर ये मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करना। थैंक यू।